नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और स्कॉलरशिप पर संग्राम बचा हुआ है। कॉलेज में घमासान। कन्नौज के तिवरा की बात करेंगे, जहां राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन सामने आया। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। छात्रों का यह आरोप है कि स्कॉलरशिप की राशि नहीं आने से पढ़ाई और दूसरे जरूरी खर्चों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसके बाद भी छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे। कॉलेज प्रशासन छात्रों को समझाने और प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश में जुटा है। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मामला तिवरा स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का है। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से छात्र छात्राओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे छात्र, कई घंटे बीत गए, लेकिन फिर भी छात्र हटने को तैयार नहीं है। छात्रों की यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द स्कॉलरशिप दी जाए, वरना वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें छात्राएं भी शामिल हैं, इसमें छात्र भी शामिल हैं। पुलिस प्रशासन यहां पर मौके पर मौजूद है, समझाने की कोशिश की जा रही है छात्राओं को। ये कहा जा रहा है कि आप धरना खत्म कर दीजिए, आप प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, आपकी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन छात्र हटने को तैयार नहीं है। छात्रों की ये मांग है कि जल्द से जल्द उनकी बात जो है वो माने कॉलेज, उसके बाद ही वो धरना खत्म करेंगे। तो कई घंटे बीत चुके हैं और घंटों बाद भी छात्र हटने को तैयार नहीं है। और चलिए इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता कन्नौज से कुलदीप भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुनील चौहान भी जुड़े हैं। लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे कन्नौज, हमारे संवाददाता कुलदीप के पास। कुलदीप, क्या तस्वीरें वहां पे नजर आ रही हैं? पुलिस की टीम मौके पर है, पुलिस अधिकारी मौके पर है, छात्र हटने को तैयार नहीं है। क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की? मौजूदगी जो इस टाइम कन्नौज के तिरवा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में है और मेरे पीछे एक बार आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो चिलचिलाती धूम में वो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हालांकि ये प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और छात्रों को समझाने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन पहुंचा हुआ है, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है, सीओ भी यहाँ पर मौजूद है और छात्रों की मांगे स्कॉलर को यहाँ पर है। उनके करीब 1100 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। ये लोगों की मांग है कि छात्रवृत्ति जब तक नहीं आ जाती है तब तक ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। एक बार मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चिलचिलाती धूम में भी ये जो छात्र हैं सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर और धरने पर बैठे हुए। मेरे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इधर कुछ छात्राएं भी जो हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर अपनी मांगे जो है वो मांग रहे हैं और कॉलेज प्रशासन जो है लगातार छात्रों को समझाने के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन मौजूद है और वो छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहा है। हम एक बार छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और उनका धरना ये कब तक चलेगा। क्या नाम है आपका? आज आप धरने पर बैठे हो, क्या मांग है? सर, हमारी मांग ये है कि सर स्कॉलरशिप जैसे सभी बच्चों की मार्च अप्रैल में आती है। सर अभी समय अगस्त में खत्म होने वाला है। सर अभी तक हमको भी स्कॉलरशिप नहीं है और कोई सर लिखित प्रमाण नहीं दिया गया है कि क्यों नहीं आई है या कहाँ गलती है, कैसे क्या हो रहा है, उसका हम लोगों को कोई प्रमाण नहीं दिया गया। क्या क्यों स्कॉलरशिप नहीं है? स्टेटस में क्या दिखता है? स्टेटस दिख रहा है कि मतलब डायरेक्टर, तो सर उसका मतलब है कि मतलब डाटा में कुछ फॉल्ट है। कितने छात्रों का स्कॉलर नहीं आया? क्या नाम आपका? क्यों धरने पर बैठो, क्या वजह है? स्कॉलरशिप नहीं आई तो जनरली डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन वही शिकायत वगैरह की थी? क्या आश्वासन मिला शिकायत की? काफी जगह पे शिकायत करी, क्या माननीय पत्री उनसे भी मिलने गए तो हमेशा यही मिला जाता है ये 15 दिन में पोर्टल मिल जाएगा, 2 हफ्ते में पोर्टल मिल जाएगा, लेकिन पूरा जिला प्रशासन मौजूद है, क्या आश्वासन दिया गया? आप लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हो?
टाइम में भी नोटिस आने वाला है लिखित में, इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। कंटिन्यू रहेगा। ये हमारे साथ छात्र, हमारे दूसरी तरफ कुछ ठीक है, छात्राएं हाँ। जो हाथों में बैनर पोस्टर लिए धरने पर बैठी हुई हैं, उनसे क्या हुआ, पैसे नहीं कर रहे हैं? बात करने का। ठीक है कुलदीप, हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज़रूम से सुनील चौहान भी जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए ये पहली बार नहीं है, कभी उन्नाव, कभी कन्नौज, कभी हमीरपुर, कभी लखनऊ, लगातार छात्र, चाहे वो जेनजी हो चाहे वो जेन अल्फा हो, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है, ये छात्रों को अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और अब सवाल ये है कि क्या इस तरीके से देश का भविष्य, देश के ये जो भविष्य है वो संवरेंगे, देश का जो भविष्य है क्या इस तरह से मजबूत होगा? शर्मिला, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज साफ लहजे में सुबह कहा था कि जहां जहां छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर नोडल अधिकारी जाएं और उनकी जिम्मेदारियां हैं कि जो छात्रों को परेशानियां हैं तत्काल प्रभाव से खत्म की जाए। लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, यूपी को छोड़कर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी प्रोटेस्ट हुआ, रांची में प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें तमाम सवाल लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे थे कि जैन जी लगातार सरकार के कामकाज से नाराज नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए थे आज सुबह कि जहां जहां छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी है, क्योंकि देखा गया था अभी 2 दिन पहले तमाम छात्राओं ने लखनऊ में सड़कों के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट किया था कि स्कूल प्रबंधन पर तमाम सवालों को खड़ा किया था। उन्होंने कहा था ये ना ये फैकल्टी ठीक से है, ना ये खाने पीने के लिए सामान ठीक से है, तमाम समस्याएं निकलकर सामने आई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन समस्याओं का समाधान लेते हुए साफ तौर पर कहा था। सुनील, अच्छा क्या आपको लगता है कि सिर्फ जिम्मेदारी तय करने से होगा? ये जो जड़ है, सबसे पहले तो अलग अलग जगहों पे शिक्षकों की जो मनमानी चल रही है, वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए एक जगह तो जिम्मेदारी तय हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर दूसरी जगह पे वही समस्या फिर से पैदा होगी। शिक्षकों की हम देख रहे हैं किस तरह से मनमानी हो रही है, और सबसे ज्यादा प्रदर्शन शिक्षकों की मनमानी की वजह से हो रहा है। कहीं स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, कहीं धमकी दी जा रही है, कहीं आधी रात में हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा जा रहा है। सबसे पहले तो शिक्षकों पर कुछ ऐसा नियम लाना चाहिए कि अगर कोई भी छात्रों के साथ बदसलूकी करेगा या इस तरीके की हरकत करेगा तो उस पर कार्रवाई हो। सुनिए। बिल्कुल, इस बात पर इम्प्लीमेंटेशन करना बेहद जरूरी है सरकारों को, क्योंकि देखा जाए बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे चलकर देश के भविष्य पर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। जैसा देखा जा रहा है कि स्कूल में तमाम खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब सीएम योगी ने साफ तौर पर यह कहा कि जिला जज की जिम्मेदारी है, ये खामियां निकलकर सामने नहीं आनी चाहिए जिस प्रकार से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसके पीछे यह भी बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों के पीछे तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। अब इसमें देखा जा रहा है कि छात्र के आड़ में कुछ उपद्रवी तो नहीं है, क्योंकि ये भी सवाल बहुत बड़ा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव दहलीज पर देखा जा रहा है, उसमें तमाम विपक्षी पार्टियां छात्रों के रूप में अपना वोट बैंक सीधा करना चाहती हैं। ये भी एक सवाल बना हुआ खड़ा आ रहा है। लेकिन बिल्कुल तुमने सही कहा कि अगर छात्रों के साथ कोई खामियाजा होगा, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो आगे जो भविष्य है देश का वो अंधकार में पड़ जाएगा। जो भी खामियां हैं, चाहे वो क्या कहते हैं छात्रों को लेकर स्कूलों में हो, चाहे वो स्कॉलरशिप को लेकर हो, शिक्षकों को लेकर हो, मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे वो बिल्डिंग को लेकर हो, दूर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर सिस्टमैटिक चीजें होंगी, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल सुनील। देखिए कुलदीप, आप वहां पे मौजूद हैं, छात्रों से आपने बातचीत की, क्या आपने कॉलेज प्रशासन से बातचीत की है? क्यों वो स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं बच्चों को? ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी वजह तो कॉलेज प्रशासन ही है। क्यों इस तरीके का जो रवैया है वो कॉलेज प्रशासन अपना रहा है? क्या आपने बातचीत की? क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है? चलिए, तो कुलदीप से हमारा संपर्क अभी टूटा है, लेकिन सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सुनील, देखिए ये बहुत, अगर हम कहें तो ये बड़ी लापरवाही है, और अलग अलग जगहों पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे जगहों पर छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। ये गंभीर समस्या और कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये 2027 को लेकर एक चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल चुका है। विपक्ष अब लगातार इसको लेकर सरकार को भी घेर रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये नैरेटिव तैयार किया जाए। क्या ये वाकई एक नैरेटिव है जो तैयार किया जा रहा है, या एक असल में समस्या है? देखो शर्मिला, अगर इसको दो पहलुओं से देखें, पहले तो हम देखते हैं कि बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलना बेहद जरूरी है, और इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, अगर वहां धरातल पर जाकर देखेंगे तस्वीर कुछ और ही उल्टी नजर आएगी, तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है।
और देखा जा रहा है कि बहुत सी जगह पर ये देखा गया कि जब स्कूल मर्ज हुए तो वहां पर बच्चों के लिए प्रॉपर मतलब बहुत सारी बातें निकलकर सामने। एक बच्चों ने कहा कि वहां पर फैकल्टी ठीक नहीं है, जो लखनऊ प्रोटेस्ट हुआ था, जैन जी जैन अल्फा उसमें थे। बच्चों ने ये कहा कि वहां पर खाना ठीक से नहीं मिलता है, मिड डे मील में क्वालिटी उसको लेकर नजर नहीं है। मतलब बहुत सारे सवाल हैं। अगर ऐसे सवाल हो, ड्रेस को लेकर हो, बुक्स को लेकर हो, बहुत सारे सवाल हैं जो कि लाजमी है। लेकिन दूसरा सवाल इसमें यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि बच्चों की आड़ में और तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर वो अपने वोट बैंक को बनाना चाह रही हैं तो ये भी जांच का विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की आड़ में अपने वोट बैंक को साधने के लिए विपक्षी पार्टियां इसमें खेल जाएं, बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना इस्तेमाल कर ले जाए, अपना वोट बैंक का इस्तेमाल कर ले जाए। ये भी आम नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। अगर मूलभूत सुविधाएं हैं तो सरकार की जिम्मेदारी उनको दूर करना, लेकिन अगर वोट बैंक से जुड़ा मामला है तो इसमें उन माता पिता की भी जिम्मेदारियां हैं कि बच्चों को राजनीतिक बहरा ना बनाया जाए। ठीक है, बिल्कुल। कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आपने बातचीत की छात्रों से, क्या आपने कॉलेज प्रशासन से बातचीत की? क्या वजह सामने आ रही, क्यों छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया, क्यों उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है? आज जो प्रदर्शन हो रहा है उनकी वजह कॉलेज प्रशासन है, क्या कारण है? छात्रों से बातचीत करने पर पता लगा हुआ है कि यहाँ पर कोई छात्र ऐसा नहीं, लगभग सभी छात्रों के साथ ऐसा हुआ और उनका जो स्कॉलरशिप है वो उन तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उन्होंने आज प्रदर्शन किया और यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन मौजूद है। अभी तक उनको कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिल पाया। उनके पास करीब 30 मिनट का जो जिला प्रशासन ने उन्हें समय दिया था कि जो उन्हें आश्वासन दिया जाएगा और उनकी छात्रवृत्ति क्यों नहीं आए उसकी भी स्पष्ट वजह बताई जाएगी, लेकिन करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें दोबारा जवाब नहीं मिला, जिसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि छात्रों ने जो है नाराबाजी शुरू करने स्टार्ट कर दिया और वो लगातार प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वजह कब सामने आएगी? थोड़ी देर बाद ये प्रशासन वजह बताएगा? क्या प्रशासन इस पूरे मामले में जांच कर रहा है? देखिए, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, जो एफडीएम मौजूद है, समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ के जो इस कॉलेज के निदेशक हैं वो लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें हमारी छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती है उसके तब तक वो लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल। सुनील, देखिए, आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह भी रहे थे कि जिम्मेदारी तय करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और यदि कोई भी लापरवाही बरतता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए अब सुनिश्चित भी किया जा रहा है, कई ऐसे अधिकारी होंगे जो अलग अलग जगहों पर नजर रखेंगे, जो सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे। तो आज से इसकी शुरुआत भी हो गई है। क्या छात्रों को आज राहत मिल सकती है? ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर और आज ही मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया, तो क्या आज क्या लगता है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं छात्रों को राहत मिल सकती है? शर्मिला, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जवाब मैं दूंगा। आपको बता दूं, इत्र नगरी कन्नौज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं और इससे पहले डिंपल यादव भी सांसद यहाँ से रह चुकी हैं। तो समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ कन्नौज में देखी जाती है। कानपुर बिल्कुल पास में है, लखनऊ बिल्कुल पास में है और देखा जाए अभी तक अगर स्टेटमेंट कोई समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का निकलकर इस पर नहीं आता है तो ये भी तमाम सवालों को खड़ा कर रहा है कि आखिरकार जो बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कॉलरशिप को लेकर और उसके बाद भी जो अखिलेश यादव इतने ज्यादा मतलब एकदम एक्टिव रहते हैं और बिल्कुल हितैषी बताते हैं खुद को। जी, तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिरकार जिस जनता ने आपको चुना है और वहां उसी क्षेत्र की जनता परेशान है अपने बच्चों को लेकर, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है अखिलेश यादव की। डिंपल यादव भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। अखिलेश यादव की जिम्मेदारी बनती है, वो प्रेजेंट टाइम में वहां से सांसद भी हैं। दूसरा सवाल, जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ और तल्ख लहजे में कहा है कि नोडल अधिकारी उसके लिए नियुक्त किए हैं। उन्होंने कहा किसी भी तरह की कोई भी खामियां पाई जाती है तो जिला जज की जिम्मेदारी होगी। जिला जज मौके पर जाए, नोडल अधिकारी मौके पर जाए स्कूल में और उन सारी परेशानियों का समाधान करें। अगर ये समाधान नहीं कर पाएंगे तो ये नफे भी सकते हैं। मतलब ये तक बड़ी बात कही गई है। अब जब देखा जाए कि चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है, इस प्रकार के छात्रों के आंदोलन बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं, तो सरकार के भी ऊपर एक बहुत बड़ी चिंता है, उनके ऊपर एक बहुत फोर्स पड़ जाता है कि छात्रों का समाधान करना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले जंतर मंतर हो चाहे वो रांची का हो, छात्र काफी उग्र नजर आए थे, छात्रों का आंदोलन हो। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बैठक की है उस बैठक में साफ तौर पर
सभी मतलब सांसदों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोग युवाओं से मिलिए, युवाओं से बात कीजिए, एक रात यूनिवर्सिटी में जरूर बिताइए, छात्रों से संपर्क में रहिए। मतलब छात्रों को लेकर चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एनडीए की लगातार पैनी नजर रखे हुए है, जिससे उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। क्योंकि अभी देखा गया था बाई इलेक्शन जब हुए थे, चाहे वो बांकीपुर की बात हो, मिर्जापुर की बात हो, दतिया की बात हो, वहां पर जैन जी का बहुत ज्यादा तादाद थी। अगर बात की जाए वहां पर पाटिल पुत्री पटना की बांकीपुर सीट की 1995 से बीजेपी वहां कभी नहीं हारी थी, लेकिन देखा गया कि जैन जी का गुस्सा कहीं ना कहीं बीजेपी के पतन का सबसे बड़ा कारण बना था। तो एक चिंता सता रही है चाहे बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की सरकार को, केंद्र सरकार को है कि छात्रों की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी उनके वोट बैंक पर भारी पड़ सकती है। शर्मिला, बिल्कुल, वोट बैंक पे भारी तो पड़ सकती है और लोकसभा चुनाव से सीखने की ज़रूरत भी है। बीजेपी को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ को, अगर वो हल्के में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि मुद्दे हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, एक नैरेटिव सेट हो जाती है। लोकसभा चुनाव में भी देखिए सपा ने बीजेपी को मात दी थी, तो हो सकता है कि अगर इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और छात्रों के मुद्दे को बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो जेंजी की बात कर ली तो वोट बैंक की का जो इनका प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो भी 26% है और जेंजी बहुत अहम भूमिका भी निभाते हैं। युवाओं को साधने की हर पार्टी कोशिश कर रही है सुनील, और ऐसे में यदि कोई भी पार्टी युवा को नहीं खुश कर पा रही है तो हो सकता है कि उसका खामियाजा 2027 के चुनाव में उन्हें भुगतना पड़े। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल इस बात का निकल कर आता है शर्मिला की जब जैन जी ने प्रोटेस्ट किया था, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर, तो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव लगातार जैन जी के संपर्क में थी। और ये देखा जा रहा है ये प्रोटेस्ट कन्नौज में जहां से सांसद अखिलेश यादव, वहां अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया है। तो ये भी बहुत सारी बातों को खड़ा करता है कि जिस प्रदेश की जनता ने, जिस जिले की जनता ने अखिलेश यादव को सांसद बनाया, वहां पर इस प्रकार के हालात हैं, तो अखिलेश यादव की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्रोटेस्ट पर अपनी राय प्रकट करें, छात्रों के पास जाएं, उनकी समस्याओं को सुने। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर साफ तौर पर यही कहा गया है कि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना होनी चाहिए, लेकिन देखा जाए स्कॉलरशिप को लेकर जो कन्नौज में तमाम छात्र प्रोटेस्ट कर रहे बताया जा रहा है। हमीरपुर लखनऊ का पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है, नाराजगी काफी देखी जा रही है, जो है डीएम मौके पर है, एसपी मौके पर है, लेकिन समझाया जा रहा है। लेकिन छात्रों का ये प्रोटेस्ट लाजमी है, अगर स्कॉलरशिप उनकी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी तो छात्र प्रोटेस्ट तो करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इन छात्रों के पीछे कोई राजनीतिक रंग ना हो, ये भी एक जांच का विषय और समझना बेहद जरूरी है। शर्मिला, बिल्कुल, कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस अधिकारी वहां पे हैं, क्या छात्रों को समझाने की कोशिश में सफल हो पाए हैं पुलिस अधिकारी? देखिए, अभी तक जो आश्वासन दिया गया था जिला प्रशासन की ओर से, उसका समय लगभग पूरा हो गया, जिसके बाद छात्रों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि उसके बाद से अभी कोई भी प्रशासन का अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचा हुआ है। उनका जो भी है ऑफिस में ही मंथन चल रहा है कि इस पर क्या करना चाहिए, वो अंदर की बात है और उन पर मंथन चल रहा है, जिसके बाद छात्र दोबारा नारेबाजी उन्होंने जो है वो शुरू करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि सुबह ने आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद में दोबारा से इनको आश्वासन मिला कि आधे घंटे बाद कोई तुम्हें स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। आधा घंटा होने के बावजूद भी अभी तक उन्हें कोई कुलदीप, कितने घंटे हो चुके हैं छात्रों को प्रदर्शन करते हुए? कितने घंटे बीत चुके हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये छात्र लगभग सुबह 8 या 9 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं और अभी समय अगर देखें तो 2:30 हो रहा है और ये काफी लंबा समय है, जिसके चलते लगातार छात्र जो है परेशान भी हो रहे हैं। तेज धूप भी है और तेज धूप में जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार छात्रों की मांगे हैं, उन पे कई बार उन्हें आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन कोई अभी तक उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद दोबारा उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। कॉलेज प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर कुलदीप? कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जो भी वजह रही स्कॉलरशिप न आने की, उसका पता लगाया जा रहा है। यदि कोई कॉलेज प्रशासन की ओर से त्रुटि हुई है तो उसको सुधार कर इन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो जो संतोषजनक जवाब मिलना था वो 30 मिनट का इन्हें समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद कॉलेज प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी छात्रों के पास नहीं पहुंचा हुआ है। क्या छात्रों के साथ अभिभावक भी मौजूद हैं? नहीं, देखिए, छात्रों के साथ अभिभावक तो नहीं मौजूद है, लेकिन जो छात्र छात्राएं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग सभी के साथ यहाँ पर ऐसा हुआ है, क्योंकि इस
जो कॉलेज में करीब 1100 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और लगभग उनमें सभी के साथ ऐसा हुआ है और उनका स्कॉलरशिप नहीं आया है। तो कुलदीप, क्या जब तक छात्रों को ये आश्वासन नहीं मिल जाता, पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, तो क्या छात्र डटे रहेंगे? देखिए, छात्रों का यही कहना है कि जब तक उनका स्कॉलरशिप नहीं आ जाता है वो धरने पर लगातार बैठे रहेंगे और उनका धरना समाप्त नहीं होगा। उन्हें आश्वासन दिया गया था, तब तक तो वो शांति से बैठे हुए थे, लेकिन 30 मिनट बीत जाने के बाद में जब उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, उसके बाद में वो लगातार अपना धरना जारी किए हुए हैं। उन्होंने टेंट भी लगवाया था, हालांकि टेंट प्रशासन की ओर से हटवा दिया गया क्योंकि इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 30 मिनट बाद जो है आपको संतोषजनक जवाब दिया जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में भिजवाई जाएगी। लेकिन वो समय बीत जाने के बाद में इन्हें दोबारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है छात्रों को। देखिए सुनील, संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, स्कॉलरशिप की राशि अभी तक छात्रों के खाते में नहीं पहुंची है। हो सकता है कि ये धरना अनिश्चित काल हो जाए, जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल शर्मिला, जो छात्रों की मांग है और मांगे मानना बेहद जरूरी है। अब हो सकता है स्कॉलरशिप को लेकर जांच चल रही हो, क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है हम लोग जज नहीं कर सकते उसके पीछे रीजंस क्या है, स्कॉलरशिप को लेकर कितने छात्र उसमें आते हैं, कितने नहीं आते हैं, ये सारी बातें। और मुझे लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इतने टाइट इंस्ट्रक्शंस के बाद अगर अधिकारी मौके पर पहुंचे होंगे तो जांच पड़ताल गहनता से की जा रही होगी। अब ये भी सवाल निकलकर सामने आता है, ये छात्र जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये जायज है या जायज नहीं है, ये भी जांच का सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो उससे पहले ये देखा जाए छात्रों का यंगस्टर्स का रोल बेहद ज्यादा देखा जा रहा है। शर्मिला, उत्तर प्रदेश की 100 सीटें मैं आपको बता दूं, जो पिछले विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े थे उसमें देखा जाए 100 सीटों पर युवा बहुत ज्यादा असर डालते हैं। और अगर पिछले चुनाव की बात की जाए 100 में से 55 सीटें बीजेपी के पास थी, 35 सीटें थी क्या कहते हैं वो समाजवादी पार्टी की थी, जहां जीत का आंकड़ा 1000 से लेकर 10,000 के बीच में था और बाकी अलायंस जो कि घटक दलों के साथ थी, चाहे वो अपना दल हो, निषाद पार्टी उनके साथ थी। लेकिन अब ये सारी यंगस्टर्स वहां पर जो एक चेहरा है जो यंगस्टर्स बात को लेकर डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको बता दें यंगस्टर्स कभी जाति को लेकर वोट नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये जाति को लेकर वोट नहीं करते हैं, ये बस अपने भविष्य को लेकर वोट करते हैं सुनील। और अब देखना ये होगा कि छात्रों को न्याय कब मिलता है, छात्रों की मांगे पूरी कब होती है। तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।